स्वास्थ्य ठीक रहे इसके लिए जिगर का सही रूप से कार्य करना आवश्यक है। यदि जिगर कार्य न करे ठीक से तो इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। जिगर को कई तरह की समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं। हेपेटाइटिस जिगर में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसका संक्रमण होने पर व्यक्ति के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हेपेटाइटिस से बचाव कैसे किया जा सकता है और क्या सावधानियां रखना इसके लिए आवश्यक है, आइए समझ लेते हैं, क्योंकि आज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे यानी विश्व हेपेटाइटिस दिवस। हेपेटाइटिस एक प्रकार का संक्रमण है जो जिगर को प्रभावित करता है। आमतौर पर इस रोग के कारण जिगर में सूजन आ जाती है और जिगर की कार्य क्षमता प्रभावित होती है। हेपेटाइटिस होने का प्रमुख कारण वायरस का संक्रमण होता है। हेपेटाइटिस वायरस कई प्रकार के होते हैं, जिनमें प्रमुख है हेपेटाइटिस ए, बी, सी और ई। हेपेटाइटिस ए और ई वायरस दूषित पानी या दूषित खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में प्रवेश करते हैं। इनका कारण अक्सर साफ सफाई की कमी होता है। इस प्रकार के हेपेटाइटिस के मामले गर्मी और बरसात के मौसम में अधिक मिलते हैं, क्योंकि इस मौसम में पानी दूषित होने की संभावना अधिक होती है। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है। हेपेटाइटिस का मतलब होता है कि लीवर में सूजन होना, यकृत में सूजन होना, और इसके बहुत सारे कारण हैं। पहले जो है इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस बहुत कॉमन थे, जिसमें कॉमनली था हेपेटाइटिस ए, ई, बी एंड सी और कभी कभी हेपेटाइटिस डी भी। जो हेपेटाइटिस ए एंड ई हैं वो यूजुअली फूड बॉर्न डिजीज़ हैं। वो फूड और पानी के द्वारा, यदि कंटैमिनेटेड फूड है, कंटैमिनेटेड पानी है, उनकी वजह से होता है। हेपेटाइटिस बी जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन या जो सर्जरी या जो नाई के पास जाते हैं, कंटैमिनेटेड ब्लेड यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी और सी फैलता है। जो इन्फेक्शन की वजह से हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई, उसमें जो लक्षण होते हैं मोस्ट कॉमनली तो वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं। थोड़ा सा बुखार लग सकता है, कमजोरी लग सकती है, शरीर बदन दर्द हो सकता है। बट बहुत लोगों को जॉन्डिस भी होता है, और जॉन्डिस जो है सबसे पहले आँखों में पता चलता है और पेशाब पीला होता है। तो यदि ये लक्षण आ रहे हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं। वहीं हेपेटाइटिस बी, सी और डी HIV की ही तरह संक्रमित रक्त और शरीर के संक्रमित द्रवों से फैलते हैं। ये संक्रमित खून चढ़ाने से, संक्रमित सुई या सिरिंज के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, हेपेटाइटिस संक्रमित मां से शिशु को हो सकते हैं, या फिर उस्तरे का प्रयोग या नाक कान छिदवाने या टैटू के लिए कई लोगों द्वारा एक ही सुई का प्रयोग करने से इस संक्रमण का खतरा हो सकता है। तो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीज़ है, कंटेमिनेशन के द्वारा फैलता है। यदि आप साफ़ सुथरा का ध्यान रखें तो उससे ये बचा जा सकता है। हेपेटाइटिस बी जो है लाइफ लॉन्ग डिजीज़ है, इसके कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, बट इसका इलाज अवेलेबल है और इसके लिए वैक्सीन भी अवेलेबल है और जो बहुत इफ़ेक्टिव है। सो यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो आजकल हर जगह अवेलेबल है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी अवेलेबल है और आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी लगवा सकते हैं। हेपेटाइटिस सी का कोई वैक्सीन नहीं है, बट अब इलाज बहुत बढ़िया अवेलेबल हो गया है। जो नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, जैसे अल्कोहल हो गया या मोटापे की वजह से हो गया, तो अल्कोहल को अवॉइड करें और मोटापे को कंट्रोल करना है। जो उससे एसोसिएटेड बीमारी हैं, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, डिसलिपिडीमिया है, उसको कंट्रोल करना है। कई लोगों को ये जानकारी नहीं होती कि वो हेपेटाइटिस वायरस से संक्रमित हैं। ऐसी अवस्था में वो अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं। हेपेटाइटिस रोग होने पर व्यक्ति में पीलिया, बुखार, भूख कम लगना, पेशाब का रंग गहरा होना, उल्टी, कमजोरी और पेट में दर्द जैसे लक्षण हो सकते हैं। हेपेटाइटिस एक्यूट और क्रॉनिक हो सकता है। क्रॉनिक हेपेटाइटिस मुख्य रूप से लिवर को अधिक प्रभावित करता है और इसके परिणाम गंभीर होते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित लगभग 25% लोगों को जिगर में सिरोसिस होने का खतरा होता है या लिवर कैंसर हो सकता है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के डे पे मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप जो है
स्वस्थ भोजन करें, स्वस्थ पानी पिएं और यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया है तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं। बहुत महंगा नहीं है और बहुत सारे सेंटर्स पे अवेलेबल है। और जो नॉन इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस है, अल्कोहल और मोटापे दोनों से बचाव करें। हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ मामलों में इस पे गंभीरता बढ़ सकती है। हेपेटाइटिस का इलाज लक्षणों के आधार पर किया जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखकर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के संक्रमण के खतरे को कम किया जा सकता है। वहीं क्रॉनिक हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस बी और सी लाखों लोगों में क्रॉनिक यानी लंबी और गंभीर बीमारी का कारण बन रहे हैं। इनके कारण लिवर सिरोसिस और कैंसर होने का खतरा रहता है। हेपेटाइटिस के विषय में जानकारी और सावधानी रखकर हेपेटाइटिस के संक्रमण से बचाव किया जा सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़।